राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी 9वीं कहानी बंधुल मल्ल में अब तक पढ़ चुके हैं कि परीक्षा के दौरान अपने साथ हुए धोखे से बंधुल बड़ा दुखी होता है और कुशीनारा छोड़कर जाने का निर्णय लेता है। इस निर्णय में मल्लिका उसका साथ देती है। दोनों रातों रात कुशीनारा छोड़कर कौशल, नरेश, प्रसन्नजीत के राज्य की तरफ रवाना हो जाते हैं। बीच में नदी क्रॉस करने के लिए वे लोग अवस्थी ब्राह्मणों के गांव मल्लग्राम में रुकते हैं, जहां के सांकृत्य ब्राह्मण उनका जोर शोर से स्वागत करते हैं और अपनी कुल परंपरा के अनुसार एक मोटे ताजे सूअर के बच्चे को काटकर उसका मांस दोनों को परोसते हैं। कौशल पहुंचकर प्रसन्नजीत जो है वो खुली बाहों से मल्लिका और बंधुल का स्वागत करता है और बंधुल मल्ल को अपनी सेना का सेनापति बना देता है। बंधुल एक अच्छा सेनापति साबित होता है। उसके बाद हमने अन्य दृश्य में जाना कि मल्लिका मां जब गर्भ धारण करती है तो उसकी इच्छा होती है पुष्करणी में नहाने की, और वह पुष्करणी वैशाली के लिच्छवी में स्थित होती है। बंधुल उसे वहां तक लेकर जाता है, लेकिन वैशाली के लोगों को इस बात की खबर मिल जाती है और वे बंधुल को ललकारते हैं। तब बंधुल एक तीर छोड़ता है और उससे 500 वैशाली जन को एक साथ मार गिराता है। एपिसोड हमने यहीं पर खत्म किया था। अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज के एपिसोड में बौद्ध और जैन धर्मों के बीच में कहां कहां कौन कौन सी कमियां रह गई थी, जिसका फायदा जो है वो ब्राह्मण धर्म वालों को मिला। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा होगी। एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, इसका 5वां दृश्य है श्रावस्ती। आजकल का उजाड़ सहेट महेट उस वक्त जम्बूद्वीप का सबसे बड़ा नगर था। प्रसन्नजीत के राज्य में श्रावस्ती के अतिरिक्त साकेत विदिन ब्रैकेट अयोध्या और वाराणसी विदिन ब्रैकेट बनारस, 2 और महानगर थे। मतलब कौशल राज्य जो था उसके जो जो बड़े नगर थे उसके बारे में चर्चा हो रही है कि सबसे बड़ा नगर था श्रावस्ती और उसके अलावा 2 और नगर बड़े थे, जिसमें एक था अयोध्या और दूसरा था बनारस। तो आज के उत्तर प्रदेश से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। श्रावस्ती के सुदत्त विदिन ब्रैकेट अनाथ पिंडक और मृगार, साकेत के अर्जुन जैसे कितने ही करोड़पति सेठ काशी कौशल के सम्मिलित राज्य में बसते थे, जिनके साथ अर्थात कारवां जम्बूद्वीप ही में नहीं बल्कि ताम्रलिप्त से होकर पूर्व समुद्र, बंगाल की खाड़ी और भरुकच्छ विदिन ब्रैकेट भड़ौच और सुपारक अर्थात सोपारा से होकर पश्चिम समुद्र अरब सागर द्वारा दूर दूर तक द्वीपों पर जाते थे। मतलब अब श्रावस्ती का या प्रसन्नजीत के राज्य कौशल का जो व्यापार था वो कहां तक फैला हुआ था? बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक पूरा जो है वो फैला हुआ था इस रूट पर। ब्राह्मण सामंतों विदिन ब्रैकेट महाशालों तथा क्षत्रिय सामंतों के बराबर तो उनका स्थान नहीं था। तो यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजीज हम सुन रहे हैं, ब्राह्मण सामंत और क्षत्रिय सामंत। ऊंची ऊंची पोस्टों पर हमेशा से किन लोगों का कब्जा रहा है ये आप समझ सकते हैं। ब्राह्मण सामंत तथा क्षत्रिय सामंतों के बराबर तो उनका स्थान नहीं था, तो भी ये लोग समाज में बहुत ऊंचा स्थान रखते थे और धन में तो उनके सामने सामंत तुच्छ थे। मतलब ये जो ब्राह्मण और क्षत्रियों से नीचे होते थे बिजनेस तबका यानी कि वैश्य जो थे, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा पैसा होता था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सामंत उनको नाराज नहीं कर सकते थे। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है कि आज देश में सत्ता किसी की भी हो, उसको चलाने वाले जो है वो कॉर्पोरेट घराने ही होते हैं। इस तरीके से आप इस व्यवस्था को समझ सकते हैं। सुदत्त ने जेत राजकुमार के उद्यान जेतवन की कारशापणों विदिन ब्रैकेट सिक्कों को बिछाकर खरीदा और गौतम बुद्ध के लिए वहां जेतवन विहार बनवाया। मतलब कितना पैसा दिया, जितने एरिया में ये बुद्ध विहार बना बुद्ध को ऑब्लाइज करने के लिए, उस पूरी जगह पर सिक्के बिछाए गए और जितने सिक्के आए वो जो है उतने सिक्के देकर इसके लिए जमीन खरीदी गई। मृगार के लड़के
पुंड्रवर्धन के ब्याह में राजा प्रसेनजीत स्वयं सदल बल साकेत गया था और कन्या पिता अर्जुन श्रेष्ठी का मेहमान रहा। तो अगेन यहाँ पर महाभारत की कालीन जो हम नाम सुनते हैं उन सब का जिक्र आ रहा है। अर्जुन की पुत्री तथा मृगार की पुत्रवधु विशाखा ने अपने हार के दाम से 1000 कोठरियों का एक 7 तल्ला विशाल विहार विद इन ब्रैकेट मठ बनवाया, जिसका नाम पूर्वाराम मृगार माता प्रसाद पड़ा। देश देशांतर का धन इन श्रेष्ठियों के पास दूह कर चला आता था। फिर उनकी अपार संपत्ति के बारे में क्या कहना है। तो इससे इस विवरण से ये तो पता चलता है कि उस समय स्त्रियां जो है वो बहुत स्वतंत्र हुआ करती थी, उनके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हुआ करती थी और वो उस प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए आजाद भी हुआ करती थी। कितनी रईस हुआ करती थी राजकुमारियां और महारानियां कि ये लोग, और इन कितने कीमती जेवर पहनती थी, अपने एक हार की कीमत के बराबर पूरा वो 1000 कोठरियों वाला 7 तल्ला मठ उसने बनवाया। जयवाल उद्दालक याज्ञवल्क ने यज्ञवाद को गौण द्वितीय स्थान देते हुए वास्तविक निस्तार के लिए ब्रह्मवाद की दृढ़ नौका का निर्माण किया। तो ये तो हमने प्रवाहन वाली स्टोरी में भी जाना था कि प्रवाहन ने ब्रह्म से ब्रह्मवाद की ओर एक नया आविष्कार किया था। तो उसके जो खाटी चेले थे उन्होंने इसमें और ज्यादा एड ऑन्स किए। जनक जैसे राजाओं ने बड़े बड़े पुरस्कार रख ब्रह्म संबंधी शास्त्रार्थ की परिषदें बुलानी शुरू की, जिनसे वेद से बाहर भी कल्पना करने का रास्ता खुला। मतलब बड़े बड़े राजा जो थे वो वाद विवाद की प्रतियोगिता रखा करते थे और उसमें कई तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुए, कई तरह की विचारधाराओं को जो है वो बल मिला सामने आने का। वेद उपनिषदों वगैरह के अलावा भी बहुत सारी विचारधाराएं थी जो इस वक्त अचानक फूट पड़ी थी। अब ये वह समय था जबकि देशों में स्वतंत्र चिंतन की एक बाढ़ सी आ गई थी और विचारक विद इन ब्रैकेट तीर्थ कर अपने अपने विचारों को लोगों के सामने साधारण सभाओं में रखते थे। मतलब तर्क वितर्क या वाद विवाद, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, इसके जरिए कहीं उनका रूप साधारण उपदेशक अपवाद सूक्य के रूप में होता था, कहीं कोई वाद के आह्वान अर्थात चैलेंज के घोषणा के तौर पर जम्बू विद इन ब्रैकेट जामुन की शाखा गाड़ते घूमता फिरता था। मतलब जिसने भी किसी राज्य के बुद्धिजीवी को चैलेंज करना होता था, वह उस राज्य में जाकर जो है वो जामुन की एक शाखा गाड़ दिया करता था चैलेंज के तौर पर, और फिर वाद विवाद प्रतियोगिताएं आरंभ की जाती थी। तो मैं समझती हूँ ये ऐसा समय रहा होगा जब ब्राह्मण धर्म को जो है बुद्ध धर्म से खतरा महसूस हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रवाहन ने 56 पीढ़ियों को भटकाने के लिए ब्रह्म साक्षात्कार के बहुत उपाय बतलाए थे, जिनमें प्रव्रज्या अर्थात संन्यास, ध्यान, तप आदि शामिल थे। अब उपनिषद की शिक्षा के बाहर वाले आचार्य भी अपने स्वतंत्र विचारों के साथ प्रव्रज्या और ब्रह्मचर्य पर जोर देते थे। मतलब अब बात वेदों और उपनिषदों तक सीमित नहीं रह गई थी, उसके बाहर भी लोग जो है वो कई तरह की विचारधाराओं को मानने लगे थे और उसका प्रचार प्रसार करने लगे थे। मैं समझती हूं यहां पर के बुद्ध धर्म जो है वो दुनिया का या भारत की सरजमी पर सबसे पहला धर्म रहा होगा जो संगठित तौर पर जिसका प्रचार प्रसार किया गया होगा। बाकी बुद्ध की शिक्षाओं में इंटरेस्ट रखने वाले, उसमें पढ़ाई लिखाई करने वाले, उसके एक्सपर्ट जो है वो मेरा मार्गदर्शन जरूर करें इस बारे में। अजित केस कंबल बिल्कुल जड़वादी था, सिवाय भौतिक पदार्थों के वे किसी आत्मा, ईश्वर भक्ति, नित्य तत्व या स्वर्ग नरक पुनर्जन्म को नहीं मानता था। तो भी वह स्वयं गृह त्यागी ब्रह्मचारी था। जिन सामंतों का उस वक्त शासन था उनकी सहानुभूति का पात्र बनने के लिए ही नहीं बल्कि उनके कोप से बचने के लिए भी ये जरूरी था कि अपने जड़वाद को धर्म का रूप दिया जाए। तो इस तरीके से यहां से जो है वो ब्राह्मण धर्म शुरू हुआ, जिसे वैदिक धर्म कहते हैं। एक धर्म का जामा पहनाया जाने लगा उस चीज को।
लौहित्य, ब्राह्मण सामंत तथा पायसी जैसे राजन्य सामंत जड़वादी थे और अपने विचारों के लिए लोगों में इतने प्रसिद्ध थे कि जड़वाद को छोड़ने पर भी वे लोक लज्जा समझते थे। तो भी इनका जड़वाद समाज के लिए खतरनाक नहीं था। वैदिक धर्म जब शुरुआती दौर में था तब वह इतना खतरनाक नहीं था जिसका स्वरूप आज हम देख रहे हैं। जड़वाद का प्रचार देखा जाता था, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, सामंतों का धन, कुबेर, व्यापारियों की सबसे अधिक आस्था गौतम बुद्ध के अनात्मवाद की ओर था, कौशल में विशेषकर। तो बड़े बड़े व्यापारी सामंत जो थे वो बुद्ध के धम्म को जो है वो फॉलो करते थे। इनमें एक कारण यह था कि गौतम स्वयं कौशल के अंतर्गत शाक्य गण के निवासी थे। गौतम जड़वादियों की भांति कहते थे, आत्मा, ईश्वर आदि कोई नित्य वस्तु विश्व में नहीं है। सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और शीघ्र ही विलीन हो जाती हैं। ये सारी बातें जो है ना आपको गीता का सार जैसा नहीं लग रही हैं। संसार वस्तुओं का समूह नहीं बल्कि घटनाओं का प्रवाह है, और ये घटनाएं जो है वो काल और संदर्भों के हिसाब से लगातार बदलती रहती हैं। हो सकता है 1000 साल पहले जो बात सही हो वो आज के दौर में फिट ना बैठे। जैसे कि पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल आज हम नहीं कर सकते। इसे इस तरीके से समझिए। समझदार आदमियों के लिए विचार ही युक्ति संगत हृदयंगम जान पड़ता था, किंतु ऐसे अनित्यवाद से लोक मर्यादा, अमीर गरीब, दास स्वामी के भेद को ठोकर लग सकती थी। इसलिए तो अजीत का जड़वाद सामंत और व्यापारी वर्ग में सर्वप्रिय नहीं हो सका। मतलब बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उससे अमीरी गरीबी के भेद मिट सकता था। इसीलिए जो है वो धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होने लगी। गौतम बुद्ध ने अपने अनात्मवाद, जड़वाद में कुछ और बातों को मिलाकर उसकी कड़वाहट को दूर किया था। उनका कहना था, किसी नित्य आत्मा के न होने पर भी चेतना प्रवाह स्वर्ग या नर्क आदि लोगों के भीतर एक शरीर प्रवाह से दूसरे शरीर प्रवाह में बदलता रहता है। मतलब हम जब मर जाते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो किसी और में प्रविष्ट हो जाती है, और ये जो एनर्जी का फ्लो है ये बना रहता है लगातार एक शरीर से दूसरे शरीर में। इस विचार में प्रवाहन राजा के आविष्कृत हथियार पुनर्जन्म की पूरी गुंजाइश हो जाती थी। कहने का मतलब है बुद्ध जो है वो अलग बात कह रहे हैं, वो पुनर्जन्म की बात नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो है वो एनर्जी लगातार घूमती रहती है। व्यक्ति मर सकता है लेकिन वो एनर्जी का फ्लो लगातार बना रहता है। और जो ब्राह्मण या वैदिक धर्म वाले लोग थे, प्रवाहन का जो पुनर्जन्म था वो कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट के काफी नजदीक था। इसीलिए बुद्ध की शिक्षाओं को हाईजैक करने में उन्हें आसानी रही। यदि गौतम कोरे जड़वाद का प्रचार करते तो निश्चय ही श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, राजगृह, भद्रिका के श्रेष्ठी राज ने अपनी थैलियां खोलते और न ब्राह्मण, क्षत्रिय, सामंत तथा राज उनके चरणों में सिर नवाने के लिए होड़ लगाते। मतलब राहुल सांकृत्यायन जो है वो बुद्ध का कहीं ना कहीं एक क्रिटिक भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि बुद्ध ने इस चीज को समझा कि यदि वे कोरे जड़वाद की बात करेंगे तो हो सकता है लोगों को ये समझ ना आए। इसलिए उन्होंने ये जो एनर्जी के फ्लो की बात है कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, वो अजर अमर है टाइप से बात उन्होंने डेवलप करी, जो सबको सूट करती थी। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे वो गौतम बुद्ध से सलाह मशवरा करने के लिए आया करते थे, और जगह जगह उनके बुद्ध विहार बनाए जाते थे। और ये तभी संभव था जब धन कुबेर जो है वो बुद्ध की शरण में रहे। तो पिक्चर हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, उसमें ग्रे जोन भी होता है। तो राहुल सांकृत्यायन क्योंकि उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी किया और गहन शोध भी किया, इसलिए वो ये बात यहाँ पर लिख पा रहे हैं। बुद्ध खुद कहते हैं कि कोई भी आलोचना से परे नहीं होता, अपना दीपक स्वयं बने।
जांचें, परखें, सोचें, तब किसी बात को फॉलो करें। श्रावस्ती के ऊंचे वर्ग की स्त्रियों को गौतम बुद्ध के मत में बड़ी आस्था थी। प्रसेनजीत की पटरानी मल्लिका देवी बुद्ध धर्म में बहुत अनुरक्त थी। उनके नगर के सेठ की पुत्रवधू तथा उनकी सखी विशाखा ने अपने श्रद्धा के रूप में पूर्वाराम जैसे एक महाविहार ही बनाकर बुद्ध को दान दे दिया था। बंधुल मल्ल सेनापति की पत्नी मल्लिका मल्लिका पटरानी की बड़ी प्रिय सखी थी। मतलब प्रसन्नजीत राजा की बीवी का नाम भी मल्लिका था और हमारे नायक बंधुल मल्ल की नायिका का नाम भी मल्लिका था। उसी से प्रेरित होकर वह भी बुद्ध के उपदेशों में जाने लगी तथा कुछ समय बाद बुद्धोपासिका हो के ही रही। मल्लिका का घर अब बहुत समृद्ध था। कौशल जैसे महान राज्य के सेनापति का घर समृद्ध होना ही चाहिए। मल्लिका के 10 वीर पुत्र हुए जो राजा सेना के ऊंचे पदों पर थे। बंधुल मल्ल ने एक युग तक राजा के ऊपर अपना प्रभाव रखा। इसी बीच उसके बहुत से शत्रु हो गए। दूसरे जनपद के आदमी को इतने ऊंचे पद पर देखना वे नहीं पसंद करते थे। ईर्ष्यालुओं ने राजा के पास चुगली करनी शुरू की। राजा कुछ मंदबुद्धि था भी। बंधुल मल्ल तो महाराज को निर्बुद्धि कहता है, कहकर उसे भड़काया गया। अंत में यहां तक बतलाया गया कि सेनापति राज्य को छीनना चाहता है। प्रसेनजीत को बात ठीक जच गई। वह उनके और अपने शत्रुओं के हाथ में खेलने लगा। बंधुल मल्ल को चिंतित देख एक दिन मल्लिका ने पूछा, प्रिय तो क्यों इतना चिंतित है? क्योंकि राजा मुझ पर संदेह करने लगा है। तो क्यों ना सेनापति का स्थान छोड़ कुशीनारा चले चले। वहां अपनी जीविका के लिए हमारे पास काफी कर्मांत अर्थात कामत खेती है। तो अब ये बताया जा रहा है कि बंधुल मल्ल जो है वो एक अच्छा सेनापति था, राजा जानता था और उसने बहुत अच्छे तरीके से पूरे कौशल राज्य को प्रोटेक्ट कर रखा था अपने सेनापति होने के नाते। और उसके 10 पुत्र भी जो है वो ऊंची पोस्ट पर थे सेना में, जिसे देखकर दूसरे लोग जलते थे कि बाप और बेटे जो हैं वो दोनों ही ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं। इसलिए वो लोग राजा के कान भरना शुरू कर देते हैं। और राजा को भी शायद ऐसा लगने लगा होगा कि एक तो ये खुद सेना का नायक है, सेनापति है, और साथ साथ जो है इसके 10 बच्चे भी जो है वो बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं सेना पे। तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी सेना को लेकर ये मेरे ऊपर ही चढ़ाई कर दे और मेरा राज्य ही हड़प ले, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। इसका अर्थ है राजा को उसके शत्रुओं के हाथ में छोड़ देना। देखती नहीं मल्लिका, मगधा राज अजात शत्रु कई बार काशी पर आक्रमण कर चुका है। एक बार हमने उसे बंदी बना लिया। महाराज ने उदारता दिखलाते हुए राजपुत्री वज्रा से ब्याह कर उसे छोड़ दिया, किंतु अजात शत्रु सारे जम्बूद्वीप का चक्रवर्ती बनना चाहता है मल्लिका। वह इस ब्याह से चुप होने वाला नहीं है। तो अजात शत्रु का मैंने जिक्र पिछले एपिसोड में भी किया था, जब मैंने आम्रपाली का जिक्र किया था। आम्रपाली जो है वो अजात शत्रु से प्रेम करती थी, लेकिन गणों में आपस में उसे हासिल करने के लिए, नगर वधु को हासिल करने के लिए लड़ाई ना हो, इसलिए वो अपना प्यार जो है वो सैक्रिफाइस कर देती है। उसकी गुप्तचर राजधानी में भरे हुए हैं। हमारे दूसरे पड़ोसी अवंती राज के दामाद वत्स राज उदयन की नीयत भी ठीक नहीं है। वह भी सीमांत पर तैयारी कर रहा है। ऐसी अवस्था में श्रावस्ती को छोड़ भागना भारी कायरता होगी मल्लिका, और मित्रद्रोह भी। मुझे अपनी चिंता नहीं मल्लिका। युद्धों में कितनी बार मैं मृत्यु के मुख में जाकर बाहर निकला हूं, इसलिए किसी वक्त मृत्यु यदि अपने जबड़े के भीतर मुझे बंद कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। माली की लड़की मल्लिका, जो कि एक साधारण कमकर की लड़की है, अपने गुणों से प्रसन्नजीत की पटरानी बनी अब नहीं थी। नहीं तो हो सकता था कि राजा के कानों को लोग इतना खराब ना कर पाते। तो मतलब रानियों का क्या रोल हुआ करता था एक राज्य के समृद्ध होने में। इससे यह भी पता चलता है कि स्त्रियों की ताकत क्या रही होगी और उनका स्थान क्या रहा होगा राज्यों में। एक दिन राजा ने सीमांत के विद्रोह की बात कहकर एक जगह बंधुल मल्ल के पुत्रों को भेज दिया। जब वे सफल हो लौट रहे थे तो धोखे से उन्हीं के खिलाफ बंधुल मल्ल को भेजा। इस प्रकार बाप और उसके 10 लड़के एक ही जगह काम आए। मतलब धोखे से
पिता और पुत्रों को आपस में लड़ा दिया और सबको मरवा दिया। जिस वक्त इस घटना की चिट्ठी मल्लिका के पास आई, उस वक्त वह बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को भोजन कराने जा रही थी। उसकी 10 तरुणी बहुओं ने बड़े प्रेम से कई तरह के भोजन तैयार किए थे। मल्लिका ने चिट्ठी पढ़ी, उसके कलेजे में आग लग गई, किंतु उसने उस वक्त अपने ऊपर इतना काबू किया कि आंखों में आंसू क्या, मुंह को मलान तक नहीं होने दिया। चिट्ठी को आंचल के कोने में बांध उसने सारे संघ को भोजन कराया। भोजनोपरांत बुद्ध के उपदेश को श्रद्धा से सुना, तब अंत में चिट्ठी को पढ़ सुनाया। बंधुल परिवार पर बिजली गिर गई। मल्लिका में काफी धैर्य था, किंतु उन तरुण विधवाओं को धैर्य दिलाना बुद्ध के लिए भी मुश्किल था। समय बीतने पर प्रसन्नजीत को सच्ची बातें मालूम हुई। उसे बहुत शोक हुआ, किंतु अब क्या हो सकता था। प्रसन्नजीत ने अपने मन की सांत्वना के लिए बंधुल के भागिनीय दीर्घकारायण को अपना सेनापति बनाया। मतलब पिता और पुत्रों को मरवा दिया, लेकिन उसके भतीजे को जो है फिर बाद में सेना नायक बना दिया, कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन दे दिया। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम करेंगे। अगले एपिसोड में हम इसके अंतिम दृश्य के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें बुद्ध और जैन धर्मों के लोग महापुरुषों को फॉलो तो करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को तवज्जो नहीं देते, मनुष्यता के प्रति उनका कोई लगाव नहीं होता। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।